आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे वन आंदोलन से संबंधित है और साथ ही साथ पृथक राज्य आंदोलन से भी संबंधित उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपने एमसीक्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है नशाबंदी आंदोलन के लिए, मैती आंदोलन के लिए, भूमि आंदोलन के लिए, चिपकू आंदोलन के लिए। ये जो रैणी गांव है ये हमारा चिपकू आंदोलन के लिए जाना जाता है, चिपकू मूवमेंट। और चिपकू मूवमेंट जो शुरू हुआ था इसका उद्देश्य था जो वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी रैणी क्षेत्र यानी कि चमोली गोपेश्वर के रैणी गांव में जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी वनों की, उसके विरोध में ये हमारा चिपकू आंदोलन शुरू किया गया था। गौरा देवी इस आंदोलन की प्रेरणेता थी। इस आंदोलन के साथ 2 पर्यावरणविद भी जुड़े थे जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1996 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत चमोली के ग्वालदम क्षेत्र से की गई थी। बी हमारा राइट आंसर है। मैती का अर्थ होता है मायका। कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा एक प्रथा शुरू की गई जिसमें विवाह के समारोह में वर वधु के द्वारा पौधा रोपित करने की एक प्रथा थी। उसके पश्चात पौधे की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी थी वो जो कन्या थी उसके घर वालों के पास उस पौधे का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी। तो इस तरीके से इस प्रथा को शुरू किया गया। प्रश्न कई बार ये भी पूछा जाता है कि मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कल्याण सिंह रावत जी इस आंदोलन के प्रणेता थे। आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? प्रश्न पूछा गया है कुली बेगार प्रथा से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा थी जिसके तहत बेगार करवाया जाता था। इस प्रथा का उत्तराखंड के लोगों ने विरोध किया। ये प्रथा अंग्रेजों के द्वारा आई थी और साथ ही साथ यहाँ बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इस प्रथा को समाप्त किया गया। ये प्रथा कब समाप्त हुई? प्रश्न ये पूछा गया है। इस प्रथा को समाप्त किया गया 13-14 जनवरी 1921 में। जो कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड में जो समाप्त हुई इसका संबंध कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन से भी है। 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहने का अर्थ है कि विदेशियों के साथ यानी ब्रिटिश लोगों के साथ सहयोग ना करना। और इसी क्रम में उत्तराखंड में भी ब्रिटिश लोगों को सहयोग ना करने के क्रम में कुली बेगार का अंत किया गया। तो बी हमारा राइट आंसर। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की? पृथक राज्य की मांग को लेकर 1938 में गणदेश सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। आगे चलकर इस गणदेश सेवा संघ को हिमालयन सेवा संघ के नाम से भी जाना गया। प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। इसका नाम क्या कर दिया गया? तो हिमालयन सेवा संघ इसका नाम कर दिया गया था। आगे देखते हैं उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृक्ष मानव के नाम से उत्तराखंड में जिन्हें जाना जाता है वो है हमारे विश्वेश्वर दत्त सकलानी। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अब तक का 50 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं। इतने अधिक संख्या में पौधे लगाने के कारण इन्हें वृक्ष मानव की संज्ञा दी गई है। तो वृक्ष मानव के नाम से विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? डोला पालकी आंदोलन दलित समुदाय से संबंधित है। डी हमारा राइट आंसर होगा। इस आंदोलन के प्रेरणेता जयानंद भारती थे और इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जयानंद भारती के नेतृत्व में दलित वर्ग के लोगों को भी डोले में बैठने के अधिकार दिलाए गए। ये हमारा डोला पालकी आंदोलन था। डी हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनई जानी जाती हैं महिला सक्रियतावादी के रूप में, गायिका के रूप में, उत्तरांचल राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में। बेलमती चौहान और हंसा धनई का संबंध जो है वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में इन्हें जाना जाता है। पृथक राज्य आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में कई सारी घटनाएं घटी। इसी घटनाओं में हमारी खटीमा कांड, मसूरी कांड और रामपुर तिराहे की घटना महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा खटीमा कांड, मसूरी कांड था, इस कांड के तहत रैली के ऊपर गोलियां चलाई गई और उसी रैली में ही क्या हुए, कुछ लोग शहीद हुए। हमारे पृथक राज्य आंदोलन में जो महिलाएं जो शहीद हुई, इनका नाम था बेलमती चौहान, हंसा धनई। तो इनका संबंध हमारे राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में है, तो सी हमारा राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 ईस्वी, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 और उपरोक्त सभी। पृथक राज्य आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटी वो हमारी खटीमा कांड, रामपुर तिराहा, मसूरी कांड है। खटीमा कांड हमारा 1 सितंबर 1994 को ही हुआ, तो ये सही सुमेलित है। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। रामपुर तिराहा कांड भी 2 अक्टूबर 1994 को ही हुआ। मसूरी कांड 3 सितंबर दिया है, जबकि मसूरी कांड हमारा 3 सितंबर को ना होकर हमारा ये हुआ था 2 सितंबर 1994 का घटनाक्रम है। तो यहाँ 3 दिया है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। इस आंदोलन में भी जैसे खटीमा कांड और मसूरी कांड में तो जो पृथक आंदोलन को लेकर जो रैली निकाली गई थी, इस पर गोली चलाई गई थी। और रामपुर तिराहे की घटना की अगर हम बात करें तो दिल्ली जाने के समय पर रामपुर में जो लोग गए थे यहाँ से आंदोलनकारी, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया। तो इस तरीके से ये 3 घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है, डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ध्यान में रखना है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? उत्तरांचल उत्थान परिषद हमारे पृथक राज्य आंदोलन के दौरान बनाया गया एक इम्पॉर्टेंट परिषद था और इसका जो गठन किया गया है वो सोबन सिंह जीना के नेतृत्व में किया गया 30-31 मई 1998 को। तो सी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जिस समय हमारे राज्य का निर्माण हुआ उस समय किस पार्टी की सरकार थी केंद्र में? 9 नवंबर 2000 को हमारे राज्य का गठन हुआ। देश के 27वें गणतांत्रिक राज्य के रूप में ये इस समय पर जो सरकार थी केंद्र स्तर पर, वो थी हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर है। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जिस समय पर हमारे राज्य का गठन हुआ उस समय पर देश के प्रधानमंत्री कौन थे और देश के राष्ट्रपति कौन थे? राज्य गठन के समय पर देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और राज्य गठन के समय पर देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। 10 का आंसर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? ये जो चिपको आंदोलन है ये साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वो कुछ इस प्रकार से था कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई की जा रही है उसके विरोध में ये शुरू हुआ था। और यहाँ पर जो अंधाधुंध कटाई का कारण था वो ये था कि ये जो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री है जो स्पोर्ट्स से संबंधित हमारे गुड्स बनाती है, उसको यहाँ पर वनों की कटाई करने के लिए यहाँ पर ये लोग वनों की कटाई कर रहे थे, जिसके कारण जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया। तो वनों की कटाई से संबंधित कौन से वो कंपनी थी? तो साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री, बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा की गई थी। चंडी प्रसाद भट्ट जो उत्तराखंड के एक पर्यावरणविद है और
चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ही दसौली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की गई। इसका जो उद्देश्य था वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एक संगठन बनाया गया था जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को लेकर काम करते थे। तो ये हमारा दसौली ग्राम स्वराज संघ की उद्देश्य की बात की। क्वेश्चन नंबर 30, खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था राधा बहन ने। सी हमारा राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रेरणा कौन थी? कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी 23 वर्षीय महिला गौरा देवी। तो ए हमारा राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, तिलाड़ी आंदोलन की शुरुआत घाटी से हुई। तिलाड़ी आंदोलन की शुरुआत किस घाटी से हुई है प्रश्न पूछा जा रहा है। तिलाड़ी आंदोलन, जिसको हम रवई आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, तो ये रवई टिहरी से इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत की डेट भी पूछी जाती है। तो ये जो आंदोलन हुआ था ये 30 मई 1930 की घटना है और इस आंदोलन का कारण था जो टिहरी रियासत के जो लोग थे, टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह के समय पर नरेंद्र शाह के द्वारा किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने की घोषणा की गई थी। यानी कि किसानों की जो भूमि थी उसको वन भूमि घोषित कर दिया गया था। इसके विरोध में ये तिलाड़ी आंदोलन शुरू हुआ। तो तिलाड़ी आंदोलन के समय पर कौन टिहरी रियासत के कौन से शासक थे? नरेंद्र शाह। तिलाड़ी आंदोलन की तिथि क्या है? 30 मई 1930। तिलाड़ी आंदोलन का अन्य नाम रवई आंदोलन और रवई टिहरी में एक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 16, कुमाऊं में कूली बेगार आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कुमाऊं में कूली बेगार आंदोलन का प्रारंभ 1921 में हुआ था। सी हमारा राइट आंसर है। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। टिहरी गढ़वाल का जो ये ढांढक आंदोलन है ये टिहरी राजशाही के खिलाफ था मजदूरों के द्वारा। मजदूरों ने टिहरी रियासत के जो लोग थे वो मजदूरों का शोषण करते थे। इसके विरोध में मजदूरों ने ये ढांढक आंदोलन चलाया था। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत भिलंगना क्षेत्र टिहरी से की गई थी। बी हमारा राइट आंसर है। और अगर हम रक्षा सूत्र आंदोलन की बात करें तो ये भिलंगना घाटी का एक आंदोलन था जहां पर पेड़ों के काटने के विरोध में ही ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहां के स्थानीय लोगों ने पेड़ को काटने से रोकने के लिए पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांध दिए थे। तो ये इसका संबंध हमारा पेड़ों की अवैध कटान से ही है। बी हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब किया गया? उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 24-25 जुलाई 1979 में किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल को हम यूकेडी के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन मसूरी में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन भी हमारे पृथक राज्य आंदोलन का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20, पानी राखो आंदोलन की प्रेरणा है। पानी राखो आंदोलन के प्रेरणा है सच्चिदानंद सिन्हा और पानी राखो आंदोलन हमारा पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित है। वृक्ष विहीन पहाड़ों में वृक्ष को लगाना ताकि पानी की जो कमी है उसको दूर किया जाए, इस उद्देश्य से ये पानी राखो आंदोलन शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 23 अप्रैल 1987 निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर सदन में एक पत्र बम फेंका था? 1987 में संसद सदन में एक पत्र बम फेंका गया था यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार के द्वारा। ए हमारा राइट आंसर है, त्रिवेंद्र पवार। और क्योंकि पृथक राज्य आंदोलन के दौरान ही ये घटना घटी थी। जब भी हम किसी नए राज्य के गठन की बात करते हैं तो नए राज्य के गठन का जो अधिकार है वो हमारे संसद को प्राप्त है। यानी कि नए राज्य का गठन करने की जो अथॉरिटी है वो हमारी संसद है। केंद्र से नए राज्य का गठन होता है संसद से। तो ऐसे में यहाँ उत्तराखंड में पृथक राज्य बनाने को लेकर कई सारे आंदोलन हो रहे थे। तो
तो यहाँ संसद में पत्र बम फेंका गया अपनी आवाज पहुंचाने को लेकर, किसके द्वारा? यूकेडी के एक नेता त्रिवेंद्र पवार के द्वारा। ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में उठाई गई? सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड को बनाने की जो मांग उठाई गई वो 1938 में उठाई गई। ये जो 1938 में जो ये मांग उठाई गई, यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होना था। और कांग्रेस के अधिवेशन क्या थे? साल भर में होने वाली मीटिंग। साल भर के बीच में अगर कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी होती थी तो उसको हम विशेष अधिवेशन कहते थे। ऐसा ही एक विशेष अधिवेशन हमारे उत्तराखंड में आयोजित किया गया और इसी विशेष अधिवेशन में 1938 में पृथक राज्य को लेकर पहली बार मांग उठाई गई। बी हमारा राइट आंसर है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष डी पंत थे, जिनको देवी दत्त पंत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया था और ये चिपको मूवमेंट से ही संबंधित है, क्योंकि पेड़ों की अवैध कटान को रोकने के लिए, स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे कई सारे नारे दिए गए, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी का ये नारा हिमालय बचाओ देश बचाओ बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसके अतिरिक्त भी कई सारे नारे दिए गए, जैसे क्या है इस जंगल की पुकार, मिट्टी पानी और बयार, जीवन जीने के आधार, ताकि लोग क्या हो, जागरूक हो और अवैध कटान को लेकर अपनी आवाज उठाएं। सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, पृथक राज्य की मांग हेतु किस वर्ष उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया? उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया है हमारा 1968 में। ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में किया गया है। सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1957 में टिहरी रियासत के किस शासक ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू किया? 1957 में टिहरी रियासत के जो शासक थे, टिहरी रियासत का तो विलय भारत में 1 अगस्त 1949 में हो गया था, लेकिन पृथक राज्य की मांग को लेकर टिहरी रियासत के वो शासक जिन्होंने अपने स्तर से ये प्रयास किया वो थे हमारे कौन? मानवेंद्र शाह। ए हमारा राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की? राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन यानी कि उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 28 अगस्त 2000 को। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी नए राज्य का गठन होता है तो वो केंद्र के द्वारा यानी संसद के द्वारा किया जाता है। तो हम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लेकर हमारा लोकसभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया, विधेयक पारित किया गया, वो 1 अगस्त 2000 को किया गया था। साथ ही साथ राज्यसभा से ये विधेयक 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ और राष्ट्रपति ने इस पे, प्रेसिडेंट ने इस पर हस्ताक्षर किए 28 अगस्त 2000 को। क्योंकि राष्ट्रपति हमारे संसद का अभिन्न अंग है तो इन्हीं के हस्ताक्षर के बाद कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। यहाँ ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से। कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। कौशिक कमेटी यानी कि रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का गठन 1994 में किया गया था। उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया है हमारा 1967 में। यही अगर प्रश्न पूछा जाए पर्वतीय विकास परिषद का गठन, तो पर्वतीय राज्य विकास परिषद का गठन 1969 में किया गया।
तो राज्य परिषद 67, पर्वतीय राज्य विकास परिषद 1969। दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है सेपरेट सेपरेट, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एग्जाम हॉल में। ये हमारे 30 क्वेश्चंस का एक ओवरऑल रिवीजन था। जो भी लोग हमारे ऐप से कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐप का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है। जो लोग इस एमसीक्यू का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं, वो भी हमारे ऐप के माध्यम से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।